आज हमें इस सूत्र में जीवन के रहस्य की बात करते हैं। लोणा कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन केवल एक ही है, परंतु जीवन एक होकर ही दो धाराओं से चलता है और दोनों धारा एक ही जीवन में अलग अलग बहती हैं और दोनों धाराओं के बीच में केवल एक ही तत्व का फर्क है। एक ही तत्व के कारण ये जीवन दो धारा में चलता है। और वो तत्व क्या है? वो तत्व ये है कि मानव की बुद्धिमत्ता। मानव की बुद्धिमत्ता के कारण मानव जीवन अलग चलता है और जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, ये जीवन उनका जो जीवन है वो अलग चलता है। एक मानव की धारा है जीवन की और दूसरी पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधा, उनके जीवन की धारा है। इसलिए जीवन एक होते हुए ही दो धारा में भ्रमण करता है, दो धाराओं से गुजरता है हर पल। क्योंकि जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों के पास बुद्धिमत्ता नहीं होती है। ये तत्व उनके पास होकर भी नहीं होता है। लोणा कहता है कि जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा क्या इस जीवन में आते हैं तो क्या जीवन को तय करके आते हैं या नहीं तय करके आते हैं? क्या ये कोई लक्ष्य से आते हैं या कोई योजना से आते हैं? जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, ये कोई जीवन का प्राणी कोई भी जीवन तय करके नहीं आता है, कोई लक्ष्य लेकर नहीं आता है। अब हम बात करते हैं मानव जीवन की। क्या मानव जीवन लेकर आता है इस जीवन में? तो क्या मानव अपना जीवन का लक्ष्य तय करके आता है पहले से या कोई लक्ष्य लेकर आता है यह नहीं लेकर आता है? कोई योजना पद बनाकर आता है कि कोई नई योजना बनाकर आता है? मानव जीवन का यही प्रश्न है कि मानव कोई लक्ष्य तय करके नहीं आता है, कोई योजना बनाकर नहीं आता है, जीवन के बारे में कोई योजना नहीं बनाता है। जीवन में आने वाला कोई मानव नहीं जानता है कि मुझे जीवन में जाना है। कोई जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे भी नहीं जानते हैं कि मुझे जीवन में जाना है। इसका आने का कोई भी कारण नहीं है। यदि मैं कोई कारण कहूँ तो फिर इस जीवन का एक नेम है। वो जीवन का नेम ये है कि जीवन जीवन से ही बनता है और जीवन से ही बिगड़ जाता है। ये परिवर्तन का, प्रकृति का नेम है। ये अपने आप ही परिवर्तन होती है और अपने आप ही विलीन अपने आप में हो जाती है। जब तक ये ब्रह्मांड की प्रकृति रहेगी, जब तक ये परिवर्तन कोई नहीं रोक सकता। ये परिवर्तन अपने आप करके होता रहेगा। जीवन का लक्ष्य ना तो व्यक्ति तय करके आता है और ना कोई जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तय करके आते हैं, परंतु हम जिस चीज से प्रकट होते हैं वही चीज हमारा एक लक्ष्य प्रकट कर देती है। क्योंकि हम मौत के मुख से ही निकलकर जीवन में आते हैं और जीवन को तोड़कर मौत के मुख में ही समा जाते हैं। ये लक्ष्य, मौत का लक्ष्य, मौत ही निर्धारित करती है।
मौत मानव की होती है, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों की भी होती है, मौत सबकी होती है। जो मौत का लक्ष्य है वो लक्ष्य ना तो मानव अपने आप से तैयार करता है और ना कोई जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे करते हैं। ये स्वयं अपना कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। जो जीवन का और लक्ष्य है, मौत जो लक्ष्य है, वो मौत का लक्ष्य मौत ही तय करती है। परंतु इस जीवन में मानव जितना आकर भटकता है, इतना जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे कभी नहीं भटकते हैं। जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे तो अपनी ओर से जीवन में कभी भी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। परंतु मानव एक ऐसा प्राणी है जो मौत का लक्ष्य है उनके अलावा भी एक लक्ष्य प्रकट कर लेता है। वो स्वयं की तरफ से एक लक्ष्य प्रकट कर लेता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति लक्ष्य लेकर तो नहीं आता है, परंतु कोई व्यक्ति लक्ष्य लेकर जीवन से जरूर जाते हैं। मानव प्राणी जीवन में इतना क्यों भटकते हैं? इसलिए भटकते हैं कि उनके पास एक तत्व होता है, बुद्धिमत्ता एक तत्व है। ये जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों के पास नहीं होता है, इसलिए वो इतना नहीं भटकते हैं। क्योंकि जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों को मुक्ति की ओर उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बुद्धिमत्ता नहीं है। क्योंकि जीव जंतु पशु पक्षी के पास कर्म करने का केवल एक आग्रह से होता है, पास कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है। क्योंकि वह बुद्धिहीन होते हैं, वह कभी भी वेद नहीं लिखते। और जो वेद लिखा जाता है वो कोई सुलझन का नहीं है, वो केवल उलझन का ही मार्ग है। पशु पक्षियों के पास प्रकृति का नेम तो होता है, परंतु मानव की कोई नीति नहीं होती है उनके पास। ये नीतियां सारी मानव ने बनाई हुई है और मानव के पास होती हैं। जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी आसानी से जीवन जी की और प्रकृति को समर्पण कर देते हैं, तो ये मानव प्रकृति के अपना जीवन कभी भी समर्पण नहीं करती है। ये प्रकृति उसका जीवन हड़पती है। जीव जंतु पशु पक्षी एक साथ बैठकर एक झुंड में होकर भी कभी रणनीतियां नहीं बनाते हैं, क्योंकि वह एक प्रकृति के आधार पर जीवन जीते हैं। वह कोई परमात्मा की और आत्मा की कोई ज्ञान की सूची नहीं बनाते हैं, रणनीति नहीं बनाते हैं, वेद नहीं लिखते हैं। उनको सिर्फ प्रकृति की व्यवस्था चाहिए और उनको कोई परमात्मा की आत्मा की कोई भगवान की आवश्यकता नहीं है और वे कभी भी भगवान के गुणगान नहीं करते हैं। कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु के आत्मा परमात्मा भगवान का देवताओं का कोई आधार नहीं लेते हैं। ये निराधार प्रकृति के आधार पर जीते हैं। प्रकृति से एहसास करते हैं, परंतु प्रकृति को फिर भी ये जानते नहीं है। उनका जीवन दुख में होकर भी कभी भी दुखी नहीं है। ये जीव जंतु पशु पक्षी प्रकृति में सदा आनंद में रहते हैं और सदा सुखी रहते हैं। उनके प्रकृति के दुख और सुख में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए उनको कोई मुक्ति नहीं चाहिए, कोई मोक्ष नहीं चाहिए, उनको सदा प्रकृति चाहिए। मानव इसलिए भटकता है इस जीवन में कि अपनी बुद्धिमत्ता के कारण और इस दुख में उलझ जाता है, इसलिए भटकता है। सदा ही सुख की तलाश में लगा रहता है और जो सुख की तलाश में लगा रहता है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्य कोई सुख देकर भी अस्थायी सुख नहीं देता है। जो तलाश से सुख की तलाश से जो सुख मिलता है वो अस्थायी सुख नहीं, वो एक दुख का ही पहलू सुख है। जो व्यक्ति सुख की तलाश में भागना दौड़ना बंद कर देता है, वो व्यक्ति सुख का संदेश और सुख का लक्ष्य साथ लेकर जाता है।
और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है सदा स्थायी हो जाना, सदा स्वयं से ही मिट जाना। लक्ष्य व्यक्ति के साथ जाता है, वो सदा स्थायी हो जाना और मिट जाना। वो लक्ष्य, यही लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य व्यक्ति के साथ जाता है। परंतु ये लक्ष्य कोई सबके साथ नहीं जाता है। सबके साथ तो सिर्फ मौत का एक लक्ष्य है, वही लक्ष्य जाता है। ये जो मिट जाने का लक्ष्य है, ये लक्ष्य कोई बिरलाओं के पास केवल एक के पास जाता है, बहुत अनंतों में एक के पास जाता है। और सब के सब प्राणी यानी मानव प्राणी मौत के लक्ष्य तक ही निर्धारित होते हैं। जो मिट जाता है वो सदा सदा अमर हो जाता है। तो होने का लक्ष्य बिरले एक के साथ ही जाता है, सबके साथ नहीं। और संसार इसी लक्ष्य का ही गुणगान करती है कि जो अमर होने का लक्ष्य है वो तो उनके साथ ही चला जाता है, मिट जाता है। और जो अमर होने के लक्ष्य का प्रतीक यहीं रह जाता है। दुनिया इस प्रतीक की पूजा करती है, दुनिया इस प्रतीक की साधना करती है। क्योंकि जो अमर होने का लक्ष्य लेकर भागते हैं वो अमर होकर भी कभी अमर नहीं हो सकता। अमर वही है जिसके पास मिटने का लक्ष्य है। जो अमर होने का लक्ष्य लेकर चलता है, अमर तो वो भी है, परंतु वो परिवर्तन में अमर है, अस्थाई अमर नहीं है। और जो अस्थाई अमर है उनका और कोई लक्ष्य नहीं, अस्थाई लक्ष्य है, अमरता ही लक्ष्य है। जब मानव को सच्चा सुख मिल जाता है तब उसी मानव के भीतर सुख की कोई तलाश नहीं है, सारी दौड़ खत्म हो जाती है। जीवन में होकर भी सुख के लिए कभी नहीं दौड़ता है, फिर वो दौड़ता है तो केवल लोगों को जगाने के लिए दौड़ता है। वो स्वयं के लिए कुछ भी नहीं करता है, सदा ही असहज हो जाता है, अकर्ता हो जाता है। जो व्यक्ति स्वयं मिट जाता है वो दूसरों को चक्कर से निकाल कर मिटाने का प्रयास करता है। और जो सदा सदा के लिए मिट जाता है वो जीवन में सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता, करता है। क्योंकि मानव जीवन का दुख सहने का एहसास बहुत बड़ा होता है। क्योंकि बुद्धिमत्ता के कारण मानव का दुख बहुत गहरा है, उनका बहुत एहसास गहरा होता है। पशु पक्षी का दुख ना के बराबर है, इसलिए उनको इतना एहसास नहीं होता है। मानव इस दुख के कारण अपने आप को अलग सुरक्षित करता है, मानव का सदा ही यही कारण रहा है। यदि संसार में मानव के लिए दुख नहीं होता तो तब मानव दुख से अलग अलग होने का कभी भी प्रयास नहीं करता, कभी भी नहीं दौड़ता। जीवन की दो धाराओं का सिर्फ बुद्धिमत्ता का ही फर्क है। मत्ता के कारण ही मानव जीवन अलग है। बुद्धि तो सबके पास जागृत है, परंतु मत्ता सबके पास जागृत नहीं है। बुद्धि का अर्थ है दूसरों के पाण नाचना, दूसरों के सहारे पर नाचना। मत्ता का अर्थ है स्वयं के मत पर, स्वयं के बल पर सब कुछ करना। स्वयं का मत बुद्धि के साथ मिल जाता है तब पूर्ण बुद्धिमत्ता होता है।